गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। और सावन का महीना में चढ़ाए गए कनेर के फूल दुर्वा। और हम सबसे कहेंगे, अब मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज्यादा से ज्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। में लफड़ा हो गया या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना है। बेलपत्र 1-1 साथ में लेकर शिव जी को रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा और पैसा लेकर बैठ गया, या पैसा नहीं दे रहा है, या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़े या 5 सोमवार पढ़े, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार? रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुन, शंकर शंकर, वो नित्य कृपा करने, नित्य कृपा। और सावन का महीना 1 लोटा नहीं, कितना? 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सब लोग। प्रबल होता है तब मनुष्य के देह में भगवान शंकर की भक्ति मिलती है, भाग्य प्रबल होता है तो सावन महीने में शिव महापुराण की कथा मिलती है। यह भाग्य की प्रबलता है। हम आपको बार बार देखकर धन्यवाद दे रहे हैं, गजब की किस्मत पाई है जो सावन महीने में शिव पुराण की कथा इतनी अड़चनों के बाद भी श्रवण कर रहे हैं कोरबा में। ये बड़ा आश्चर्य वाली बात है। आप लोगों के लिए बड़े सरल बात होगी, पर हमारे लिए तो बहुत आश्चर्य की बात है। बहुत आश्चर्य। हंडा झूठा कर दिया हो या कोई पात्र झूठा लग गया हो और वो जल हम शिव जी को चढ़ाएंगे तो वो जल कहीं शिव जी हमसे नाराज तो नहीं होंगे? पर मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, कोरबा नगर के सभी जनमानस और जितने आस्था चैनल पर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, एक बात अच्छे से समझ लेना। अगर विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर भगवान को कुछ भी दिया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भरोसे के साथ अगर परमात्मा को कुछ दिया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अब शबरी अम्बा ने, माता शबरी अम्बा ने राम जी को बेर दिए थे तो वो कौन से थे? झूठे थे ना। और निर्मल मन हो तो रघुवर शबरी के घर भी आते हैं। अगर मेरे भगवान तुम्हारा मन निर्मल है, श्रद्धापूर्ण है, विश्वासपूर्ण है, तो मेरे राम जैसे शबरी के यहाँ आकर झूठे बेर को पा लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा जल कैसा भी है, अगर तुम विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ दे रहे हो तो मेरा शंकर उसे स्वीकार करता ही है, मेरा शिव उसे स्वीकार करेगा। मेरा भगवान ऐसा नहीं कि उसको स्वीकार नहीं करेगा। मेरा देवाधिदेव महादेव तो उसको स्वीकार कर रहा है, मेरे शंकर भगवान तो उसको स्वीकार कर रहे हैं।
चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा। चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती है। चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी की आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है, अलमस्तता में बैठता है। जी महाराज को जो दूबा आप लोग समर्पित करते हैं उसको मोली से बांधकर कभी नहीं चढ़ाएंगे, मोली से धागे से बांधकर नहीं चढ़ाएंगे, दूबा से ही उसको लपेट दीजिए, दूबा से ही उसको बांधिए और प्रयास करा करो कि दुर्बा जहां गणेश जी का दांत टूटा है उसी ओर गणेश जी को समर्पित करिए। दुर्बा का क्रम है। मनोकामना प्राप्ति के लिए 21 दुर्बा, वंश वृद्धि के लिए 11 दुर्बा, कार्य सिद्धि के लिए 7 दुर्बा और अच्छे एग्जाम में पास होने के लिए 5 दुर्बा का प्रमाण शिव महापुराण में वर्णन है। श्रीमान, ये श्री संबोधन कहां से आया? और एक पीछे लिखते हैं, जैसे नाम के आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जा में ई की मात्रा जी, लिखते हैं कि इधर नहीं लिखते? लिखते हैं श्रीमान अग्नि प्रसाद जी, श्रीमान बद्री प्रसाद जी, श्रीमान हरीश प्रसाद जी। तो श्री आगे क्यों आया और जी पीछे क्यों आया? कौन ने लगाया, किस लिए लगाया, कौन ने बताया कि आगे श्री लिखो? किसी के नाम के आगे जी लिख दे, पीछे श्री लिख दे, मर्जी अपनी, अपन कुछ भी लिख सकते हैं। पर किसने कहा कि आगे श्री लिखो? क्योंकि गणेश जी महाराज जब विवाह करने जा रहे थे और गणेश जी की जब बारात जा रही थी तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी श्री गणेश जी के चरण पखारने के लिए खड़ी हो गई और प्रथम गिनती में जब गणेश जी चलने लगे तो श्री ने उनके चरणों को रोक लिया और कहा, प्रभु मैंने आपका आवाहन करा है, मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूँ। भगवान गणेश जी ने कहा,
तूने प्रथमता में मुझे पाया है, जिसके नाम के आगे तेरा संबोधन लगा रहेगा वो जगत में प्रसिद्ध होता चले जाएगा। इसलिए श्रीमान लिखा जाता है। अब जी का संबोधन कहां से आया वो भी समझ लीजिए। हर कहीं से थोड़ी ना लगा दिया जाता है कि जी कहां से आ गया। एक पत्नी भी लगाती है ए जी, और जब वो बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। उसके जी में थोड़ा भारीपन है। 33 करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की। सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत हैं, ना इंद्राणी के व्रत